बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरे चैनल द 4 पिलर स्किल्स पर वेलकम जी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं एफबीआर में। उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहूँगा कि मेरे चैनल द 4 पिलर स्किल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। मेरे चैनल पे मौजूद बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिनका ताल्लुक़ आप लोगों को गाइड करने और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से है। तो जी शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मैं आपको बताने लगा था कि आज एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक बड़े पैमाने पे दोबारा वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। अभी आज ही की डेट में कुछ वैकेंसीज़ क्लोज़ हुई थी जो ऑल ओवर द पाकिस्तान थी। ये जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं ये भी ऑल ओवर द पाकिस्तान ही हैं, लेकिन ये ड्यूटी प्लेस इसकी जो होगी वो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर है, या डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इस्लामाबाद है। आप लोगों को बताता चलूँ कि जी जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं उनकी डिटेल क्या है। उसमें जी असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट UDC LDC BS 15, 14, 11 और 9 की वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है और इसका जो मेरिट है पंजाब से 15 सीटें हैं, विमेन की 2 सीटें हैं और पंजाब माइनॉरिटी की 1 सीट है। इसके अलावा सिंध, KPK और GB फाटा की भी सीट्स हैं जी। स्टेनोटाइपिस्ट BS 14 की जॉब है। इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट कहा है और मिनिमम स्पीड 80/40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग रिस्पेक्टिवली है। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए जी। आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होने का भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपके पास आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो 30 इयर्स है इसमें और पोस्ट हैं वो 28 हैं। ओपन मेरिट है जी। सिंध, KP के बलोचिस्तान, GB फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए सीट्स हैं। पंजाब के लिए सीट्स हैं। UDC और LDC के लिए 11 और 9 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट और मैट्रिक है। इसमें भी जो है आपको आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए जी। ओपन मेरिट में 4 सीटें हैं। पंजाब के लिए 1 सीट है। सिंध और सिंध अर्बन और रूरल के लिए 1-1 सीट है। इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इस्लामाबाद में जो सीट्स आई हैं वो भी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है। BS 15 में और 5 सीटें हैं। पंजाब, सिंध और KP के मेरिट जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सेम वही क्राइटेरिया जो मैं बता चुका हूँ। DEO की इसमें सीट है जी। BS 14 की ये सीट होती है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकगनाइज्ड हो जो HEC से। इसके अलावा आपकी जो स्पीड है वो 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डाटा एंट्री वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ओपन मेरिट है जी। 1 सीट है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्राश की सीट है जी। 1 सीट है जी। प्राइमरी पास चाहिए। इसमें अब अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ जी। अप्लाई करने के लिए यह है कि आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है, या ये लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आपने इस लिंक पे जाना है, ये फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको एलिजिबल करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको इनएलिजिबल करती हैं, वो आपको मैं बताता चलूँ। हर पोस्ट के जिसमें आपने अप्लाई करना है उसके लिए आपने अलहदा फॉर्म फिल करके भेजना है, उसके साथ अलहदा CNAC की कॉपी लगानी है। इसके अलावा जो लोग PM असिस्टेंट पैकेज पर ऑलरेडी इदारे में काम कर रहे हैं, दूसरे इदारों में काम कर रहे हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको बताते चलें कि जी कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है। किन किन लोगों को दी गई है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स, एक्स फाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। सिंध रूरल के लिए BS 15 तक के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं, ऑफिसर हैं या पर्सनल्स हैं, उनके लिए 15 साल की 15 years ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व, या तो उनके लिए 15 साल की है, या जितने साल उन्होंने जो है ना वो फ़ौज में सर्व किया है, जो भी उनका ज़्यादा होगा उसकी तरफ उनको उतनी रिलैक्सेशन मिलेगी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनकी 2 साल एज जिन्होंने जॉब की हुई है, परमानेंट पोस्ट में है, वो 10 साल की उनको रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड को भी 10 साल की है जी। इसके बाद विडो, सन ऑफ डॉटर और डिसीज सिविल सर्वेंट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है।
बाकी ये है कि जी द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड यूडीसी एलडीसी शैल हैव टू अंडरटेक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस कंडक्टेड बाय एनआईटीबी फॉर 6 वीक्स एंड 3 वीक्स रिस्पेक्टिवली विद इन 1 ईयर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, अदरवाइज देयर सर्विस विल बी। जो लोग यूडीसी एलडीसी या असिस्टेंट की पोस्ट पे भर्ती होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो 1 साल के अंदर अंदर अपना 6 वीक का एनआईटीबी कोर्स कंप्लीट करें, नहीं तो उनकी सर्विस ख़त्म कर दी जाएगी। टीएडीए को बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर 2021 है। जिस एड्रेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है वो एड्रेस है जी सेकंड सेक्रेटरी HRM IRV FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जी ये वाला फॉर्म है, ये फॉर्म आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि FBR में या डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, उसमें अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी, आपका डोमिसाइल किस जगह का है, किस कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रिलीजन। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि तमाम फॉर्म जो है वो आपने कैपिटल वर्ड्स में फिल करना होता है, क्योंकि कैपिटल में जो है ना वो गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा गलती ना हो। अपना ईमेल एड्रेस लाजमी मेंशन कीजिएगा जी। मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सिर्फ मेलिंग एड्रेस मेंशन कर दें, अगर नहीं तो दोनों अलग-अलग मेंशन कीजिएगा। अपना कंप्यूटराइज्ड CNSC नंबर, उसकी कॉपी, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप एक एनवेलप में डाल के आप इसको आप भेज देंगे। किस एड्रेस पे भेजेंगे जी, वो एड्रेस मैं आपको दोबारा बताता चलूँ जी। एड्रेस है सेकंड सेक्रेटरी HRM IRV FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अप्लाई कीजिए। इसके बारे में कोई भी अगर आपने कुछ चीज़ पूछनी हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दें जी। अल्लाह ताला हम यूँ नासिर हो आप सब।